दोस्तों, अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है और आपको लगता है कि आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर सेल किए जाए तो बहुत ज्यादा सेल्स निकल सकते हैं, तो गाइस यहां इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाकर अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को वहां पर सेल कर सकते हो। गाइस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है और हम एक डेडिकेटेड वेबसाइट ऐसी बनाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के लिए कंप्लीटली बनी होगी। तो गाइस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद जैसा मैं इसमें समझा रहा हूं ना, एग्जैक्टली वैसे ही करना है और आपका डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा और फिर आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को उस पर बहुत ही आसानी से सेल कर पाओगे और घर बैठे बैठे आप जो अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम सीखेंगे कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट आपको बनाना है। मान लो कि आपके पास कोई ई बुक है, कोई कोर्स है, कोई टेम्पलेट है, कुछ भी अगर आप सेल करना चाहते हो, यहां तक कि आपका खुद का बनाया हुआ कोई वर्डप्रेस थीम हो या कोई प्लगइन हो, कोई भी चीज अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट है जिसको डाउनलोड किया जा सकता है, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो और आप उसे बेचना चाहते हो, तो गाइस बेचने के लिए आप एक खुद की वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस पे, और हम वही यहां पर बनाने वाले। तो देखो, सबसे पहले वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए होगा डोमेन और होस्टिंग। तो क्या करोगे आप, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करते ही आप पहुंचोगे इस वेबसाइट पर जो कि होस्टिंगर की वेबसाइट है। ठीक है, यहां से मैं अपने सारे जो वेबसाइट्स के लिए होस्टिंग चाहिए होती मैं यहां से बाय करता हूं, क्योंकि मेरे पास इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और ऊपर से मेरे पास इसका डिस्काउंट लिंक भी है, तो मुझे डिस्काउंट भी यहां पर मिल जाता है। और आज के डेट में आप जितने चाहे उतने होस्टिंग ट्राई करके देख लो, आपको ऐसा परफॉर्मेंस कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग सेम टाइम पे 30 से ज्यादा होस्टिंग कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। मतलब अलग अलग होस्टिंग कंपनी से हमने होस्टिंग बाय करा है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स है ना, उनको अलग अलग होस्टिंग कंपनी की डिमांड लेकर वो आते हैं, तो उसके साथ हम काम करते हैं। उन सबका डाटा हमारे पास है कि कौन कितना क्या परफॉर्म कर रहा है। अभी के लिए फिलहाल तो सबसे बढ़िया होस्टिंगर परफॉर्म करता है। तो इसका डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसको डायरेक्टली कॉपी करके, जैसे मैंने यहां पर कॉपी किया था, वैसा कॉपी करके आप उसको पेस्ट कर दो यहां पे, और आप जो है या फिर आप उस पर क्लिक भी कर सकते हो। ओके, और यहां पर आप आ जाओगे। यहां पे आने के बाद सर्विसेज में जाना है आपको, और अभी क्योंकि सेल भी चल रही है, आप देख सकते हो जो ब्लैक फ्राइडे सेल है वो भी चल रही है, तो आपको 80% डिस्काउंट डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करते ही मिल जाएगा। और आगे कूपन कोड भी जो मैं आपको बताऊंगा कि उस पे अगर आप उस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपको 90% टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सिंपली सर्विस में जाओ, मैनेज होस्टिंग वर्डप्रेस चले जाओ और नीचे आ जाओ यहाँ पे, और यहां पर जो भी प्लान आपको ठीक लगता है आप उसको बाय कर सकते हो। मेरा जो कहना है वो ये है कि आप सिंगल और क्लाउड स्टार्टअप छोड़ दो। ये सस्ता प्लान है, लेकिन गाइज यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर फ्री डोमेन नहीं मिलता है, और यहां पर स्टोरेज भी कम है, और उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां पर बैंडविड्थ तो बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको जो है ये वाला प्लान नहीं लेना चाहिए। और ये 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग बाकी सारे प्लान में मिलता है, वो भी आपको यहां पर नहीं मिलेगा, तो उसको इग्नोर करो। और क्लाउड स्टार्टअप थोड़ा महंगा है ना, तो इसलिए वो भी आप छोड़ सकते हो। हाँ, लेना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे बढ़िया प्लान वही है। बट हाँ, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है और सही प्राइस पे, और यहां पर आपको सीडीएन भी मिल जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट फिर 25 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो चूज प्लान पर क्लिक करेंगे और हम पहुंच जाएंगे इस पेज पर। यहां पे आते हैं, देख सकते हो 10,992 रुपए आपको दिखेंगे, लेकिन घबराना नहीं है। यहां पर देखो 48 मंथ सिलेक्टेड है, यानी कि 4 साल, और साथ में 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, यानी कि 51 महीने के लिए आप इसे दे रहे हो। आप 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए नहीं दे रहे हो। ओके, तो यहां पर जाओ, आप इसको 1 साल भी कर सकते हो। अगर 1 साल करोगे तो 4,500 हो जाएंगे। और इस पर हम कूपन कोड अगर डालते हैं होस्टिंगर 10 और इसको अप्लाई कर दे अगर, ठीक है, तो आपको 10% और डिस्काउंट होकर 4,000 रुपए में 1 साल की होस्टिंग मिलेगी। ठीक है, अगर आप ऐसे करके 4 साल लेते हो, एक 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 करके, तो 16,400 रुपए बनते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ 4 साल के ले लोगे तो आपको 9,892 रुपए में 4 साल की होस्टिंग मिल जाएगी। तो समझदारी उसी में आप 5,000 रुपए यहां पर बचा लोगे, है ना। तो 5,000 काम, सॉरी 6,500 रुपए बचा लोगे आप यहां पे, तो वो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको 1 साल के लेना तो आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अभी क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपको बाय कर लेना है। फ्रेश न्यू ईमेल आईडी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो भी लोग बिल्कुल एकदम नए ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हैं, उनको 4 साल बाद सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिलेगा। मतलब उस टाइम भी आप इसी प्राइस पर रिन्यू कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा रिन्यूअल का, और ना ही 4 साल बाद जो महंगाई बढ़ती है उसका भी आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब सिर्फ इतना ही नहीं है, आप जब पूरा बाय कर लोगे, आपने एक हमारे लिंक पे क्लिक किया, आपने कूपन कोड डाला,
आपने क्या किया, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज कर लिया। ये तीनों करने के बाद आप बाय कर लेते हो और उसके बाद एक रेसिप्ट जनरेट होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर अगर सेंड कर देते हो हमको, तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। और आप इसको बिंदास यूज कर सकते हो। चलो, अब अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या फिर ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो। इसको देखोगे तो आपको पूरा होस्टिंग बाय करना, सेटअप करना सब कुछ आ जाएगा। जब आप पूरा सेटअप कर लोगे ना तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, जो कि आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड रहेगा, ठीक है। अब हमें यहां पर आगे का सारा काम करना है। तो देखो, सबसे पहले ये आपको वर्डप्रेस का एडमिन कह सकते हैं, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इसको बोल सकते हो आप, है ना। तो यहां पे आने के बाद क्या करोगे, आपको अपीयरेंस में जाना है, ठीक है, और थीम्स में चले जाना है। अब यहां पर ऐड थीम पे क्लिक करना है और यहां पर देखो, यहां पर सर्च थीम का ये ऑप्शन आपको मिलेगा। यहां पर टाइप करो डिजिटल डाउनलोड। अगर आप ऐसा सर्च करते हो तो आपको यहां पर एक थीम मिलेगा डिजिटल डाउनलोड नाम का, ठीक है। आपको इस थीम को सिंपली इंस्टॉल करना है। एक बार यहां पर इंस्टॉल का बटन था, मैंने क्लिक किया, अभी इंस्टॉल हो रहा है। अब इसकी जगह एक्टिवेट का बटन आ जाएगा। ओके, इंस्टॉल हो गया है। अब एक्टिवेट पर क्लिक कर दो। ओके, तो अब ये एक्टिवेट भी हो गया। तो एक्टिवेट होने के बाद फिलहाल आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार थीम को ओपन करके देखो कि थीम कैसा लगता है अभी देखने में। तो कुछ इस तरह का आपको जो है ये थीम देखने को मिल जाता है। ओके, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, आप यहां पर आओ वापस और यहां पर देखो आपको कुछ चीजें और इंस्टॉल करने को बोल रहा है। ये कुछ और प्लगइन्स है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। तो नीचे देखो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो। अच्छा, अब आप देख सकते हो यहां पर ये प्लगइन को सबको एक साथ सेलेक्ट करो, एक एक करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ऊपर प्लगइन पर क्लिक करो और इन सबको एक साथ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब बल्क ऑप्शन में चले जाओ और इंस्टॉल पर क्लिक कर दो और इसको आप अप्लाई पे क्लिक कर दो। अब एक एक करके ये सारे अपने आप इंस्टॉल होते चले जाएंगे और जब कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। ओके, अब देखो रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर। तो ये सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इस लिंक पर क्लिक करो। अभी देखो फिर से दिखा रहे हैं 5, क्यों? क्योंकि इन सबको एक्टिवेट भी करना है। तो वापस सबको सेलेक्ट कर लो, बल्क एक्शन में चले जाओ। इस बार इंस्टॉल या अपडेट नहीं लेना है, आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है और इसको अप्लाई पे क्लिक कर दो। तो ये सारे जल्दी से एक्टिवेट भी हो जाएंगे, ठीक है। ये एक नहीं हुआ, एक बार इसको रिफ्रेश करो, हो चुका है, ठीक है। वो बस यहां पे दिखाता है लेकिन हो जाता है। अब क्या करना है, अब ये देखो आपके सामने ये थीम इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इस तरीके से दिखाएगा। अब देखो एक कार्ट वगैरह यहां पर ऐड हो चुका है क्योंकि एक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा ही बन चुका है। अब देखो इजी डिजिटल डाउनलोड्स करके ये ऑप्शन आ रहा है। अब आपको यहां पर ना गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहां पर डाउनलोड्स के अंदर हम सेटअप के अंदर है। अभी ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मान लो कि आपने गलती से यहां पर आके डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप सोचोगे यार कहां गया वो, है ना। प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो आपको ना डाउनलोड्स में आना है और इसके अंदर सेटअप पे चले जाना है, ठीक है। तो वापस आप यहीं पहुंच जाओगे। ओके, चलो अब गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। अब देखो आपका बिजनेस नेम, आपको जो भी बिजनेस नेम सेट करना है ना आप यहां पर सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं रखूंगा ई बुक स्टोर। मैं मान लो कि स्टोर पे ई बुक सेल कर रहा हूं, सिर्फ ई बुक सेल कर रहा हूं, ई बुक स्टोर रखूंगा, ठीक है। नहीं तो डिजिटल स्टोर रख दूंगा, नहीं तो डी स्टोर रख दूंगा, कुछ भी, मतलब मेरा जो भी मुझे नाम रखना होगा रख दूंगा। बिजनेस टाइप क्या है, इंडिविजुअल है, कोई कंपनी वगैरह नहीं है, हम इंडिविजुअल रख रहे हैं इसको। बिजनेस एड्रेस, आप इसका एड्रेस रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बाकी बिजनेस सिटी वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो, पोस्टल कोड रख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्री सिलेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि कंट्री सिलेक्ट करना जरूरी है। इससे पता चलेगा कि जो टैक्स वगैरह होता है ना उसका थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर करेंसी में आप डॉलर रखना चाहो तो डॉलर रखो, नहीं तो आप, क्योंकि हम इंडिया में सेल कर रहे हैं तो हम इंडियन रुपी भी रख सकते हैं, ठीक है। INR पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, INR पे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर IN टाइप कर दिया और इंडियन रुपये आ गया, ठीक है। तो ये आ चुका है। अब करेंसी पोजीशन, ठीक है, करेंसी पोजीशन आपको कैसे क्या रखना है, पहले रखना चाहते हो या फिर बाद में रखना चाहते हो, बिफोर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बिफोर ही रखना है। और यहां पर आगे कुछ नहीं करना। ये जो डेसिमल सेपरेटर वगैरह होता है, जैसे कि आपने ₹2.50 से रख दिया,
ठीक है, तो 50 पैसे के लिए डेसिमल सेपरेटर, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, आप उसको इग्नोर करो। 10,000 लिख दिया आपने, तो 10 के बाद कॉमा लगता है ना, तो बस वो चीजें हैं, तो उस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर करो, ये यही रहता है, वैसे डिफॉल्ट रहता है ये। अब सिटी वगैरह यहाँ पे ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो सब कुछ पूरा ऑनलाइन हो रहा है, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर लोकेशन तो है नहीं। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते थे, बट हम करेंगे आगे। ठीक है, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आप किसी भी लेवल पर इसको स्किप कर सकते हो। अब ये बोल रहा है कि पेमेंट गेटवे को ऐड करो। गाइस देखो, पेमेंट गेटवे को ऐड करने वाला जो स्टेप है ना, हम उसको स्किप करेंगे, क्योंकि पेमेंट गेटवे जरूरी नहीं है कि आप स्ट्राइप ही ऐड करो, आप चाहो तो रेजर पे ऐड कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक बार के लिए स्टेप को हम स्किप करेंगे। और यहां पर आप अपने बिजनेस का कोई लोगो वगैरह है तो लोगो डाल सकते हो। फ्रॉम नेम आपका जो है, फ्रॉम नेम और ईमेल आगे का जो है वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैं यहां पर फिर से डालूंगा ई बुक स्टोर। ठीक है, तो कभी मेल जाएगा किसी के पास भी, डियर नेम थैंक यू फॉर योर परचेज, जब भी कोई आपसे कुछ खरीदेगा ना, इस नाम से उनके पास मैसेज जाएगा और इस ईमेल आईडी से जाएगा, जो भी ईमेल आईडी आप रखना चाहते हो यहाँ पे रख सकते हो। और यहां पर जो आप देख सकते हो ना, ये डियर नेम, नेम का मतलब है जिसने आपसे खरीदा उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा, और थैंक यू फॉर योर परचेज प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू डाउनलोड योर फाइल्स, और डाउनलोड लिस्ट यहाँ पे आएगा, और इस तरीके से चीजें काम करने वाली है। ठीक है, तो बस आप इसको सेव करो और आगे बढ़ो। अब यहां पर कन्वर्जन और ऑप्टिमाइजेशन टूल, इन सबको आपको चालू रखना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, तो कुछ प्लगइन्स को इसने इंस्टॉल कर दिया यहां पर। अब यहां पर जो है आपको बोल रहा है प्रोडक्ट डालो, मतलब प्रोडक्ट अपलोड आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आप सिंपली आपका जो भी प्रोडक्ट नेम है वो सब डाल के यहां पर आप प्रोडक्ट जो है अपलोड कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक बार के लिए जो हमारा 5th स्टेप है, इसको एक बार के लिए स्किप करते हैं, इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं हम, नहीं तो हम अपना प्रोडक्ट बनाते हुए भी आगे चल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम प्रोडक्ट आगे बनाते हुए आगे चलेंगे, तो मेरे पास एक ई बुक है, जैसे कि AI बिजनेस। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक ई बुक है, ए प्रोडक्ट इमेज है मेरे पास, आपको मान लो कि प्रोडक्ट इमेज मुझे लगाना है, तो चलते हैं अपलोड फाइल्स में, और हम एक प्रोडक्ट कोई भी इमेज यहां पर लगा देंगे, कोई इश्यू नहीं है, ये लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने एक इमेज यहां पर अपलोड कर दिया। और याद रखना, वेबसाइट पे कभी भी कोई इमेज अपलोड करो तो इमेज का फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए और वो कंप्रेस किया हुआ होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने पीएनजी फॉर्मेट अपलोड किया है, ये तो बस आपको दिखाने के लिए किया है, इसलिए पीएनजी रहने दिया है, इसकी साइज ज्यादा होती है। ठीक है, और इसे कंप्रेस करके अपलोड करना ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा फास्ट ओपन हो। ठीक है, यहां पर मैंने गलत किया देखा जाए तो, मुझे इसको पहले जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहिए और उसके बाद मुझे इसको कंप्रेस करना चाहिए, फिर मुझे अपलोड करना चाहिए, लेकिन अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोगों को शायद वो स्टेप्स पहले से पता होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक बार इसको रख देता हूं। अब देखो, इस सिंगल प्राइस और वेरिएबल प्राइस मांग रहा है। ठीक है, अभी क्या है ना, वेरिएशंस का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक ई बुक है जिसके 2 वर्जन है, एक ई बुक है 30 पेज का, दूसरा ई बुक है 50 पेज का, तो मैं 30 वाले का अलग प्राइस रखूंगा, 50 का अलग प्राइस रखूंगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वेरिएशन बोला है। मैं सिंगल रखूंगा यहाँ पे, प्रोडक्ट प्राइस यहां पर मैं रख दूंगा कुछ 199 रुपीज रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, एड योर फर्स्ट फाइल, तो आपको अपना फाइल यहां पर ऐड करना है। तो कैसे करोगे, आपका जो फाइल का जो नेम है वो यहां पर रख दो। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले फाइल अपलोड करता हूं यहाँ पे। ठीक है, फाइल जाएंगे यहां पर, और यहां से हम AI बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका फाइल नेम जो है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं और इस फाइल को यहां पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये एक पीडीएफ फाइल है, हमने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया और इंसर्ट इनटू पोस्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये अपलोड हो चुका है, अब ये नाम भी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और ये हम कुछ इस तरीके से 30 डे इंप्लीमेंटेशन जर्नी, और इसको हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से फाइल नेम रख दिया। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अपना प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है। अब एडिट वगैरह करना है प्रोडक्ट को, तो एडिट माय प्रोडक्ट पे कर सकते हो, नहीं तो एक्सप्लोर एक्सटेंशन में जा सकते हो। हम एडिट पे जाएंगे।
ठीक है, तो हमने AI बिजनेस यहां पर रखा हुआ था। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट यहां पर आ चुका है। आप देखो यहां पर जो भी सेल्स होंगे, जो भी रेवेन्यू इससे आया होगा, सब कुछ यहां पर आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है, और प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह तो सारी चीजें आपको यहां पर शो हो जाएंगी। ओके, और यहां पर आपने जो चीजें रखा था, प्राइस वगैरह रखा था, वो यहां पर आप रख सकते हो। और यहाँ पर आपके पास फाइल्स दिख जाएगी, जो आपने फाइल्स यहाँ पर अपलोड किया हुआ था। और हम चाहे तो इसका जो नेम है वो थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ से इसको हटाते हैं और इस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर भी हम यही रख देंगे। ठीक है, ये रख दिया हमने, और इसको पब्लिश कर देते हैं। मुझे इसका नाम को एक बार चेंज करना था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके, इसको क्लोज करते हैं। देखो अभी हमने ये सारी चीजें यहां पर सेटअप कर दी है। अब ये प्रोडक्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो इस प्रोडक्ट को मैं प्रीव्यू करना चाहता हूं एक बार। अब जो भी लोग इसको बाय करने आएंगे ना वेबसाइट पे, उसको उनको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ऐसा दिखेगा। बाय कैसे करेंगे? परचेज पर क्लिक करेंगे और चेकआउट पर क्लिक करेंगे, वो यहां पर आ जाएंगे और उनको अपना ईमेल आईडी जो भी डिटेल वगैरह है वो वहां पर ऐड करके बाय कर सकते हैं। यू मस्ट इनेबल ए पेमेंट गेटवे टू यूज डिजिटल इजी डिजिटल डाउनलोड्स। अभी देखो मैंने पेमेंट गेटवे नहीं लगाया यहां पर। ठीक है, पेमेंट गेटवे जब तक नहीं लगाएगा तब तक मेरे पास पैसे नहीं आ सकते अकाउंट में। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक बार इसको कर देंगे रिफ्रेश। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और उसके बाद हम यहां पर आएंगे और हमारा पेमेंट गेटवे का जो ऑप्शन होता है वो हम जो है एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, यहां पर चलते हैं सेटिंग्स में और हम जाएंगे यहां पर पेमेंट्स में। कहां है ये सेटिंग्स, ये भी देख लो, ये भी डाउनलोड्स के अंदर ही है। ठीक है, तो सेटिंग्स में आ गए और यहां पर हम पेमेंट्स में चले जाएंगे। पेमेंट्स में इनेबल टेस्ट मोड को अगर ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक्टिव गेटवे, जो भी आपको पेपाल लगाना है, स्क्वायर लगाना है, जो भी आप यूज करना चाहते हो, पेपाल यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसको एक बार ऑन कर दो। ठीक है, और ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको पहले सेटिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, तभी आप ये सब चीजें कर पाओगे। ठीक है, ऑन तभी होगा जब सेटिंग करोगे। ओके, तो एक बार वापस यहाँ आते हैं और अब यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे ऑटोमेटिक ये कर सकते हो, और पेमेंट मेथड आइकन्स ये सारे आप चालू कर सकते हो। ठीक है, कोई भी किसी से पेमेंट कर पाए ऐसा आप यहाँ पर ऑप्शन रख सकते हो। ठीक है, तो बस ये चीजें होती है, और रिफंड्स वगैरह कैसे करना है वो सब सेटिंग आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं स्ट्राइप को अगर सेट करने की कोशिश करूं तो बस ये है कि मुझे स्ट्राइप के वेबसाइट पे जाकर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और पूरा केवाईसी का प्रोसेस करना पड़ेगा। आपने केवाईसी तो की होगी लाइफ में। ठीक है, तो आपको बस वही चीज यहां पर करना है। ओके, तो सिंपली ऐसे पेपाल अगर आपको करना है तो पेपाल का भी एक ऑप्शन रहता है, दुनिया में कोई भी पेपाल से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, कनेक्ट टू पेपाल इन लाइव मोड। करना कुछ नहीं है, आपको पेपाल की वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना, और आपका जो है एक्टिवेट हो जाएगा। सो सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूं मैं एक बार के लिए। ठीक है, और हम जाएंगे यहाँ पर और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अभी भी ये यही बोल रहा है कि अपना डीजी डिजिटल डाउनलोड्स अगर आपको करना है तो अपना जो है पेमेंट गेटवे ऐड करो। तो अभी हम फिलहाल ऐड नहीं कर रहे क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस मतलब 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा उसको, और केवाईसी होकर उसको अप्रूवल मिलने में 24 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो सामने वाली जो कंपनी होती है, अगर आप पेपाल सेलेक्ट करते हो पेपाल आपको अप्रूवल देगा, अगर आप स्ट्राइप सेलेक्ट करते हो तो स्ट्राइप आपको अप्रूवल देगा। ठीक है, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करते, आप मान लो कि कोई दूसरा पेमेंट गेटवे यूज करते हो जैसे कि रेजर पे है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे दिखा देता हूं। जैसे आपको रेजर पे करना है तो यहां पर आओगे प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन पे चले जाओगे, यहां पर आ जाओ और रेजर पे आप यहां पर सर्च कर लो। ठीक है, तो आपको रेजर पे फॉर वूकमर्स मिल जाएगा, आप इसको कर सकते हो। रेजर पे क्विक पेमेंट्स का आपको ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये वूकमर्स के लिए भी यहां पर हो जाता है। तो अगर आप कभी वूकमर कोई फिजिकल प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो तो उसके केस में भी ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी यहां पर ये ऐड हो चुका है। ये प्लगइन हमारा एक एक्टिवेट नहीं हुआ था तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप वापस यहां पर चले जाओ और आपको ये ऑप्शन वहां पर ऐड हो जाएगा। नॉर्मली वो वूकॉमर्स के लिए था, तो यहां पर आ जाते हैं, कहां गया डाउनलोड्स, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग्स और यहाँ पे पेमेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा वो रेजर पे ऐड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेजर पे जो है वो होता है ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो हमारा ई कॉमर्स को फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं, तो यहां पर वो ऐड नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे स्ट्राइप ऐड करना पड़ेगा। सिंपली कनेक्शन स्टेटस में जाओ, कनेक्ट विद स्ट्राइप पर क्लिक करो। ठीक है, स्ट्राइप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, फिर वहां से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो स्ट्राइप का अकाउंट आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना ईमेल ही डाल दो स्ट्राइप का और कंटिन्यू कर दो, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी अगर कुछ पे करेगा तो आपके सीधे आपके खाते में पैसा
आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से आपको अपना पेमेंट गेटवे वगैरह सेट करना है। बस वही एक चीज है जो मैंने आपको करके नहीं दिखाया, क्योंकि गाइस केवाईसी में आपके सामने नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए नहीं किया। मेन बात तो ये है, अगर मैं सब कुछ ब्लर ही कर दूंगा तो फिर मेरा रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है ना। तो इसीलिए आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप एक सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हो और इसके अंदर जितने चाहे उतने प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हो। बस वो कर दो और आपके सेल करना आप शुरू कर दो। ठीक है, तो बस आपको यहां पर जाना है डाउनलोड्स में और आपको जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं आप यहां पर ऐड कर सकते हो और सिंपली आपका काम इसी तरीके से चलता रहेगा। ओके, तो गाइस कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, तो गाइस अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नया चैनल है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का सपोर्ट चाहिए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, तो वो आप जरूर करना। ओके, तो आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।